Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we will do class 10 physics chapter number 3 important questions. First question is, what is mean by principal focus of convex lens and concave lens? Illustrate your answer with diagram. 12.13 वाला question है ये. Question number 2 है, when an object is placed beyond 2f in front of converging lens, then at what position is the image form? Whether image is real or inverted. Or visual erect, draw ray diagram. Question number 3 है, explain the defect of vision, their correction plus diagram. ये 6 मार्क्स की आती है और ऊपर वाले दोनों 3 मार्क्स के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में. ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आता है. तो अब क्वेश्चन नंबर 4, with the help of ray diagram how can you show the use of thin converging lens as magnifying glass. 12.15 सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम है. अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, when an object is placed between f and 2f in front of converging lens, at what position is its image form? Whether image is real or inverted or visual erect or magnified plus diagram भी इसमें बनानी है. क्वेश्चन नंबर 6 है, explain simple microscope with diagram, also detail of magnifying power and restoring power. क्वेश्चन नंबर 7 है, ray diagram of compound microscope and telescope. Question number 8 है, an object and its image in a convex lens are of same height yet inverted when the object 20 centimeter from the mirror. What is the focal length of the mirror? 12.3 आंसर है इसका. क्वेश्चन है मेरा मतलब, why do we use reflecting telescope with large objective lens of large focal length? conceptual question. 12.10 है. और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, why not convex mirror suitable for makeup purpose. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 12.4 conceptual question. अब मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का सलूशन दिखाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 था प्रिंसिपल फोकस. सबसे पहले तो उसको डिफाइन करना है. ये आप देख लें एक दफ़ा. और फिर उसके बाद इसकी डायग्राम बना दें. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था रे डायग्राम. तो रे डायग्राम लिख लिया, उसके साथ पॉइंट लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 3 था डिफेक्ट्स ऑफ विजन. इसकी डेफिनेशन. फिर उसके बाद नियर साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस, उसके बारे में लिख देना थोड़ा बहुत. डेफिनेशन लिख के रीज़न, और फिर उसके बाद करेक्शन के बाद डायग्राम. फिर उसके बाद फार साइडनेस, इसमें भी डेफिनेशन, रीज़न, करेक्शन और फिर डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 4 और 6 सेम है, इसलिए इन दोनों के आंसर एक ही हैं. ये वाली डायग्राम सिंपल माइक्रोस्कोप की. क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी डायग्राम बनानी है. क्वेश्चन नंबर 6 मैग्नीफाइंग पावर, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसका
फार्मूला लिख देना है। फिर रिजॉल्विंग पावर, इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 टेलीस्कोप की डायग्राम है, वो आप बुक से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल था। गिवन लिखना है, टू फाइंड करना है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फार्मूला लगाया, रीअरेंज किया और हमारे पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में भी ऐसे ही हमने ये सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 मेकअप वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्रिटिकल एंगल, इसको डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर स्नेक्स लॉ वाला लिखना है। एक्सप्लेनेशन, फिर टोटल एंगल, टोटल इंटरनल एंगल, फिर कंडीशंस, फिर ये ख़त्म। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये न्यूमेरिकल था, इसमें गिवन पहले लिखना है, फिर फाइंड करने हैं, फिर फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है क्यू का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 वो एयर और सी वाला है, इमेज और फिश वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, फार्मूला, फिर यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल है, डेटा टू फाइंड, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, फिर मैग्नीफाइंग पावर बी पार्ट में फाइंड करना है आंसर। फिर ऐसे एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, फिर ऐसे उसके कलर और इमेज के बारे में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का वो जो गलत आंसर था वो थोड़ा देख लें। 6 का ये है और क्वेश्चन नंबर 13 का ये है। तो ये थे हमारे आंसर्स।